Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today we are here to discuss 7 guaranteed questions in 7 minutes जो कि आपके एग्जाम में टेंसेस में से आ सकते हैं. टेंसेस इज वन सच टॉपिक प्रेजेंट इन योर ग्रामर सिलेबस जहां से आराम से आप 2 से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एमसीक्यू फॉर्मेट. सो वही आज हम टॉप मोस्ट कुछ 7 एमसीक्यूज यहाँ डिस्कस करेंगे विच आई बेट या तो इनमें से कोई आप एग्जाम में देखोगे या फिर इसी टाइप का डेफिनेटली अपने एग्जाम में देखोगे. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर किडोस? जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो, अपनी ओशन मैम के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड विदाउट एनी वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो. बट बिफोर वी डू दैट गाइस, अगर आपको रेगुलरली नोट्स चाहिए, पीडीएफ्स चाहिए, वीकली स्केड्यूल्स चाहिए सारे सेशंस का जो हमारे चैनल पे आते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल की कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करें. द लिंक फॉर द सेम इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. All right then, I think we are done with the necessary introduction and अब काम की बात करते हैं and let's get on with the first question of the day. Like I've already told you guys, all the questions are going to be in the MCQ format, so please be prepared for it. And once you are done with all the MCQs, let me know in the comment section below इन 7 में से आपके questions कितने सही गए. So here's the first question of the day guys. World War II, the largest and deadliest conflict in human history, dash more than 50 nations and was fought on land, sea and air in nearly every part of the world. तो भाई यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 की बात करी गई है, मतलब गिवन है कि हम किसी पास्ट इवेंट की बात कर रहे हैं, तो हम पास्ट टेंस में ही जाएंगे, विच मीन्स इसकी वजह से हम हैज इन्वॉल्व को तो हटा ही सकते हैं बिकॉज क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट की कोई भी बात नहीं चल रही है. तो ऑप्शंस आर इन्वॉल्व, वर इन्वॉल्व या वर इन्वॉल्विंग. ठीक है, वर इन्वॉल्व बेटा तब आता अगर हम पैसिव फॉर्म में अपने सेंटेंस को लेते, बट सेंटेंस पैसिव फॉर्म में भी नहीं है तो वर इन्वॉल्व भी नहीं आएगा. अब दोनों को लगा के देखते हैं. सो वर्ल्ड वॉर 2, द लार्जेस्ट एंड डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, वर इन्वॉल्विंग. वर भी कैसे आएगा? वर्ल्ड वॉर 2 तो सिंगुलर है, तो वॉज आना चाहिए. सो द ओनली ऑप्शन over here that goes with it is involved. Whenever an action has happened in the past, ठीक है, और पूरा complete हो चुका है, so you go for simple past tense with it. So B is the right option. Moving on to the second question of the day guys. The British dash cricket to India in the early 1700s and the first match dash in 1721. Again we are talking about past over here. तो again हम लोग प्रेजेंट टेंस का कुछ भी नहीं लेंगे, which means कि brings वाला, हैव प्लेड वाला, ये दोनों ही चले जाएंगे बिकॉज हाउ कैन एनीथिंग बी इन प्रेजेंट टेंस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट. सो द ओनली ऑप्शन दैट रिमेन ओवर हियर आर टू. सो द ब्रिटिश हैड ब्रॉट क्रिकेट टू इंडिया इन द अर्ली 1700s with the first cricket match played in 1721. Yeah, the British brought cricket to India in the early 1700s and the first cricket match played in 1721. With the first cricket match played. हाँ, तो बेटा अब यहाँ पर देखो, we are talking about 2 series of actions that have happened. जब हम पास्ट में बताते हैं कि पहले ये एक्शन हुआ, फिर बाद में हुआ, फिर ये हुआ, मतलब लाइन में, तो हम लोग सिंपल पास्ट का अगेन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वोक अप इन द ट्रीट, आई वोक अप इन द मॉर्निंग, ब्रश्ड माई टीथ एंड केम टू द स्कूल. सो यहाँ पर भी हम एक तरीके से सीरीज बता रहे हैं कि 1700s में लेकर आए, 1721 में पहला मैच करा दिया. तो यहाँ पर हम बी के साथ जाएंगे क्योंकि इस दोनों में हम सिंपल पास्ट इसलिए यूज कर रहे हैं. द ब्रिटिश brought cricket to India in the early 1700s with the first cricket match played in 1721. ठीक है, अगर इस सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल होता तब हम पास्ट परफेक्ट प्लस सिंपल पास्ट वाले कॉम्बिनेशन में जाते, पर वो चीज नहीं है, तो बी इज अगेन द करेक्ट ऑप्शन. Moving on to the third one over here guys. No fee dash for education. In fact, the teacher took care of everything including food, clothing and housing in Gurukul system of education. तो भाई यहाँ पर अगेन हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं कि पास्ट में ऐसा होता था, तो अगेन हम लोग प्रेजेंट टेंस में से कुछ नहीं लेंगे, तो प्रेजेंट टेंस वाले तो चलो ऑप्शन ही नहीं. सेकेंड चीज बेटा, ये जो सेंटेंस है ना, दिस इज इन पैसिव फॉर्म. हम बोल रहे हैं कि पहले एजुकेशन के लिए कोई भी फीस नहीं चार्ज करी जाती थी, यानी कोई चार्ज करने वाला भी होता था. जब हम बोल रहे हैं कि कोई चीज किसी के द्वारा होती थी, ठीक है, तो यहाँ पर हम पैसिव फॉर्म का यूज कर रहे हैं, तो उस वजह से बेटा यहाँ पर चार्ज या हैड चार्ज का भी मतलब नहीं बनता. ठीक है, तो यहाँ पर वॉज चार्ज या वॉज चार्जिंग आएगा, तो वॉज चार्जिंग भी नहीं आएगा. Was charged is the correct option. No fee was charged for education by anyone. Implied है कि इसके बाद कोई तो आना चाहिए. ठीक है, so no fee was charged is the correct option. C is over here. Moving on to the fourth one. Torrential rain यानी कि heavy बारिश
dash the coastal area of South India since Friday, causing rivers to swell and flooding roads that left vehicles submerged in muddy waters with some houses reduced to rubble. Basically बहुत ज्यादा बारिश हो रही है साउथ इंडिया में फ्राइडे से, जिसकी वजह से फ्लड आ गया है, बहुत सारी व्हीकल्स डूब गए हैं, घर वगैरह डूब गए हैं। ठीक है, अब फ्राइडे से ये काम हो रहा है और अभी तक होता चला आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आएगा, तो भाई यहाँ पर वॉज और ये सेकंड फॉर्म ऑफ प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी V2 भी नहीं आएगा बिकॉज उसे हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। एक ऑप्शन बचता है हैज बैटर्ड और दूसरा है नन ऑफ द अबव। हैज बैटर्ड लगाते हैं। टॉरेंशियल रेन हैज बैटर्ड द कोस्टल एरिया ऑफ साउथ इंडिया सिंस फ्राइडे, कि तब से उनको बेसिकली परेशान कर रखा है। तो yes, it is the correct answer. This is present perfect. When do you use present perfect, guys? जब एक्शन हो चुका है और हमें फर्क नहीं पड़ता कि एक्शन कब हुआ था। ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता ये एक्शन कब हुआ, बेसिकली उसने अपना काम कर दिया है, तो हम हैज बैटर्ड के साथ जाएंगे। इट इज द करेक्ट answer. Moving on to the fifth question, guys. Now, the medical department dash any interested students to attend research seminars. The medical department is inviting. The medical department are inviting. आर तो आ ही नहीं सकता, एक ही डिपार्टमेंट है। The medical department invited. The medical department has invited. अब invited V2 तब आता अगर हम बताते कि ये एक्शन पास्ट में कब हुआ है, बट हम तो बता ही नहीं रहे एक्शन पास्ट में कब हुआ था, तो ये भी नहीं आ सकता। Is inviting, अभी भी इनवाइट कर रहा है, नहीं, उन्होंने इनवाइट करा है, that sounds better, right? So has invited. It doesn't matter when they invited. What matters कि उन्होंने इनवाइट करा हुआ है। जब फर्क नहीं पड़ता एक्शन कब हुआ था, but the only thing that matters is कि एक्शन हो चुका है, you go with present perfect. Moving on to the second last question, guys. Johnny dashed to the place quite a number of times before the Peter was. ठीक है, कि बेसिकली पीटर के जाने से पहले जॉनी काफी बार उस जगह पे जा चुका है। जॉनी हैड बीन, जॉनी हैज बीन, जॉनी हैव बीन या जॉनी बीन। देखो बीन तो अपने आप में आएगा ही नहीं, हैव और हैज भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट की बात ही नहीं हो रही है, पास्ट में हम बोल रहे हैं कि उसके होने से पहले ये हो चुका था। सो जॉनी हैड बीन टू द प्लेस क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, कि जॉनी पीटर से पहले जा चुका था। Moving on to the last question of the day, guys, for the day. So I dashed on my thesis for about 5 years when I met Sam. ठीक है, बेसिकली कि मुझे अपनी थीसिस पे काम करते हुए 5 साल हो चुके थे जब मैं सैम से मिली। बेसिकली एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में कुछ टाइम तक चलता रहा और फिर स्टॉप हुआ। तो जब ऐसी चीज होती है तो विदाउट अ थॉट यू शुड गो फॉर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो ए बी और सी अपने आप में ही हट जाते हैं। वैसे भी पास्ट की बात है तो ए और बी उसी से कट जाएंगे। ठीक है, वॉज वर्किंग नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं एक्शन कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ। तो आई हैड बीन वर्किंग ऑन माई थीसिस, डी इज द correct option. See, like I told you, so here we are done with all the 7 important questions for tenses, guys. And एक और चीज जो आपको करनी है, अगर आप ग्रामर के साथ साथ बाकी अपने सब्जेक्ट्स में भी अच्छे मार्क्स चाहते हो, कि द्रोणा का बैच ज्वाइन कर लो बेटा। नाउ दिस बैच स्टार्टेड ऑन द 3rd of January, so lot of classes have already been done and for that fact we are only charging you 2500. वैसे तो ओरिजिनल प्राइस 3000 है, but it has been reduced to 2500 for new kids, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस तो आप ऑलरेडी उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट गो टू द वीडियो यू गाइस आर करेंटली वाचिंग और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पहले लिंक पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपके पास द्रोणा वाला पेज खुल जाएगा, जिसमें स्क्रॉल डाउन करने पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा उस बैच को खरीदने का। ऑल राइट, एंड दूसरी चीज बेटा, टेस्ट सीरीज दे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज टेस्ट सीरीज तो एटलीस्ट खरीद ही लो। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको बस अपनी प्रोफाइल बनानी है वेदांतु पे, और आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 मॉक टेस्ट पेपर्स अलॉन्ग विद आंसर कीज मिलेंगे एज पर लेटेस्ट सीबीएसई मार्किंग स्कीम एंड सिलेबस। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई हैवंट यू अवेल दिस ऑप्शन अभी तक। अगेन जस्ट गो बैक टू द वीडियो दैट यू गाइज आर करेंटली वाचिंग एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सेकंड लिंक पे आपको क्लिक करना है। इट्स गोना ओपन अ पेज लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है, बाय कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाय नाउ पे क्लिक करना है। इट्स गोना ओपन अ फॉर्म जहाँ पे आपको बस अपनी डिटेल्स भरनी है एंड वॉइला यू आर डन। सो प्लीज अभी के अभी जाके करो एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। लाइक आई हैव टोल्ड यू दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज जॉइन आवर कम्युनिटी ओवर हियर। सेकंड ऑफ ऑल इट्स माय इंस्टाग्राम हैंडल, feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, make sure to hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well, guys. Bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।